वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास में जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है महाद्वीप, और महाद्वीपों में आज हम चर्चा करेंगे यूरोप की। इससे पहली क्लास में हमने यूरोप की प्रमुख नदियां और यूरोप के कुछ प्रमुख पर्वतों की चर्चा कर ली थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और यूरोप में जो देशों के कुछ समूह है, जैसे आपने नाम सुना होगा बाल्टिक है, स्कैंडिनेवियाई है, ठीक है ना, आइबेरिया है, इन सब की आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहला जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है बाल्टिक राज्य, ठीक है। बाल्टिक नेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधे सीधे पूछ लेता है कि बाल्टिक देशों में कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले है क्या, तो बाल्टिक एक भू राजनीतिक शब्द है जिसका उपयोग आमतौर पर बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर 3 देशों के समूह के लिए किया जाता है। किस किस के लिए? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बाल्टिक कंट्री कौन कौन से हैं। तो बाल्टिक कंट्री हैं 3, कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। मैप पर आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लो कौन कौन से हैं यहाँ पर। ये है लिथुआनिया, ये है लाटविया और ये है एस्टोनिया। इनको बाल्टिक नेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाल्टिक सी के किनारे हैं, आप देख सकते हो, है ना। तो इनको कहा जाता है बाल्टिक नेशन। नाम याद रखने का एक बार फिर से, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। ये देख लो आप लोग, ये हैं बाल्टिक नेशन, ठीक है, याद रखना है इनको। आगे देखो, आगे देखते हैं नॉर्डिक देश। नॉर्डिक देश में सबसे पहला है स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, भौगोलिक क्षेत्र जिसमें नॉर्वे की मुख्य भूमि, स्वीडन और उत्तरी फिनलैंड शामिल है। यानी जब हम कहेंगे स्कैंडिनेवियाई, तो आप ध्यान रखेंगे कौन कौन शामिल होगा उसमें? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, याद रखना, ठीक है ना। आगे देखो, आगे है नॉर्डिक देश। नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं भैया? नॉर्डिक देशों में शामिल होगा डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। इनके साथ साथ आइसलैंड और ग्रीनलैंड भी शामिल होते हैं, ठीक है। नॉर्डिक देशों में उनके जीवन, इतिहास तथा धर्म और सामाजिक संरचना में बहुत ज़्यादा समानता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नॉर्डिक देश देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे है स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया का मतलब है नॉर्वे और स्वीडन प्लस डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जब ये तीनों मिल जाते हैं तब बनता है स्कैंडिनेविया। ध्यान रखिएगा, स्कैंडिनेविया में कौन कौन आएगा? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। अंग्रेजी भाषा में स्कैंडिनेविया शब्द को कभी कभी नॉर्डिक देशों के पर्याय के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये नॉर्वे और स्वीडन से संबंधित भाषाई जो है बोलते हैं, इसलिए। आगे देखिए, यूरोपियन देश जो तत्कालीन यूएसएसआर का हिस्सा थे, यानी सोवियत संघ का हिस्सा थे, ठीक है। देख लो जरा, बाल्टिक देशों में एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। पूर्वी यूरोप में बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन और रूस। 3 बाल्टिक राज्य 1990 में यूएसएसआर से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले पहले राज्य थे। यानी कौन कौन से? एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ध्यान रखना, यूएसएसआर से स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले पहले राज्य कौन से थे? बाल्टिक नेशन, यानी एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं साथियों, बाल्कन कंट्रीज क्या है। बाल्कन कंट्रीज देखिए जरा, बाल्कन में आमतौर पर अल्बानिया, बोस्निया, हर्जोगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवानिया शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। मोल्डोवा, रोमानिया, तुर्की और ग्रीस के कुछ हिस्सों को भी अक्सर बाल्कन में शामिल कर लिया जाता है। देशों के नाम याद रखिएगा, बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो, ये जो मैप है ये है बाल्कन देशों का, अभी जो हमने ऊपर देखा था ना, हाँ, ये है बाल्कन देशों का मैप। कौन कौन से हैं यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए जूम कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर आपको और क्लियर दिखाई देगा। ये हो गया बुल्गारिया, ये हो गया मैसेडोनिया, ये हो गया अल्बानिया, ये हो गया कोसोवो, ये हो गया मोंटेनेग्रो, ये हो गया बोस्निया तथा हेर्जेगोविना, ये हो गया सर्बिया, ये हो गया क्रोएशिया, ये हो गया रोमानिया, ठीक है, ये हो गया मोल्डोवा, ठीक। और कोई रह गया हो तो उसको भी देख लेना यहाँ पर, ठीक। तो ये है सारे के सारे बाल्कन देश। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे है तुर्की जलडमरू मध्य। तुर्की जलडमरू मध्य जल मार्गों की एक ऐसी श्रृंखला बनाता है जो एजियन तथा भूमध्य व काला सागर को आपस में जोड़ता है। ध्यान रखना, एजियन, भूमध्य और काला सागर को जोड़ने वाली श्रृंखला का नाम है तुर्की जलडमरू मध्य। इसमें डार्डानेल्स और बास्पोरस शामिल है। ध्यान रखना, डार्डानेल्स और बास्पोरस कहाँ का मतलब कहाँ है इनकी लोकेशन देख लो जरा।
चलिए इनकी लोकेशन देख लीजिए। पहला है देखिए डार्डानेल्स की बात करेंगे तो ये रहा डार्डानेल्स, ठीक है, ये देख लीजिए, ये है डार्डानेल्स। और बास्पोरस कहाँ पर है? बास्पोरस यहाँ पर है। दोनों ही कहाँ पर है? दोनों ही तुर्की में है, ध्यान रखना दोनों ही तुर्की में है, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखिए ये है तुर्की की सीमा, ये जा रही है ये, ठीक है। तो ये तुर्की के भीतर ही हैं, ये है डार्डानेल्स और ये है बास्पोरस। आगे देखिए ग्रेट यूरोपीय मैदान। यूरोपीय मैदान या महान यूरोपीय मैदान यूरोप में सबसे बड़े पर्वत मुक्त भू आकृति के रूप में जाना जाता है। यह मैदान पश्चिम में पाइरेनीज पहाड़ों तथा बिस्के की खाड़ी के फ्रांसीसी तट से लेकर पूर्व में यूराल पर्वत तक विस्तृत है, ठीक है ना। आगे देखो, आगे है पैनोनियन बेसिन। पैनोनियन बेसिन कार्पेथियन तथा ट्रांस सेल्वियन आल्प से घिरा हुआ क्षेत्र है। अधिकांश बेसिन में ग्रेट हंगरी के मैदान शामिल हैं। डैन्यूब नदी बेसिन को मोटे तौर पर आधे हिस्सों में बांटती है। ये देख लो, ये मैप है, यहाँ पे ये जा रही है डैन्यूब रिवर, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये, ठीक। और ये जो पूरे के पूरे मैदान हैं साथियों, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ग्रेट यूरोपियन मैदान या पैनोनियन बेसिन। आगे देखो आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप क्या है? आइबेरियन प्रायद्वीप में स्पेन और पुर्तगाल के साथ साथ दक्षिणी फ्रांस का एक छोटा क्षेत्र, अंडोरा की रियासत और जिब्राल्टर का ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र शामिल होता है। यानी आइबेरिया में बेसिकली कौन आएगा? स्पेन और पुर्तगाल, इतना ध्यान रखना, ठीक है। जिब्राल्टर 1704 में एंग्लो डच सेनाओं ने स्पेन से जिब्राल्टर पर कब्जा कर लिया था। जिब्राल्टर को संप्रभुता एंग्लो स्पेनिश संबंधों के विवाद का एक कारण है। 2002 में हुए महत्वपूर्ण जनसंग्रह में जिब्राल्टर निवासियों ने स्पेनिश संप्रभुता के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। तो साथियों ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने बात की यूरोप के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। साथियों अगर आप इस शानदार PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो इंडिया के नंबर्स पर कॉल करिए और हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ करके इस शानदार PDF को आप अवेल कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।